गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराज इंटर कॉलेज नैन पीतमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हम दो चैप्टर आपका कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट और उसके पहले वाला चैप्टर मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम शुरू करने वाले एक नए चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई शुरुआत करने वाले हैं। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स अभी नहीं ज्वाइन कर पाए हैं किसी भी कारण से, वो आपसे कम से कम क्लासेस को ज्वाइन कर लें ताकि उनको जो ये नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ये बेहतर ढंग से समझ में आए। तो ये जो चैप्टर हमारा है ये हमारे इन्वायरमेंट और उसके जो इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन से रिलेटेड है, इसी से संबंध रखता है। इस चैप्टर का नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी एक नया यूनिट भी कह सकते हैं हम। इकोलॉजी की शुरुआत करने वाले हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, हिंदी में इकोलॉजी को बोलते हैं हम पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी कह सकते हैं, कहते भी हैं, उसमें कह सकने वाली कोई बात नहीं है। अब इकोलॉजी रियल में होता है क्या, थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखिए इकोलॉजी जो होता है कि जैसे जीव और उसका जो एनवायरनमेंट होता है, इन दोनों के बीच जो एक रिलेशन होता है उसकी जो स्टडी करी जाती है उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। मतलब जीव और उसके पर्यावरण के मध्य जो संबंध होता है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। नहीं समझ में आया तो आगे हम धीरे धीरे क्लियर करते चलते हैं। अभी तो हम जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं, इसी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। अब अगर हम इस इकोलॉजी वर्ड की बात करें तो ये वर्ड जो है वो लैटिन भाषा के, देखिए इकोलॉजी जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपका फर्स्ट है ऑइकॉस एंड सेकेंड है लॉगस। मतलब ऑइकॉस मीन्स हम हिंदी में कह सकते हैं घर या वास स्थान, और लॉगस मीन्स स्टडी होता है, मतलब कि अध्ययन। अब इस तरह से अगर हम देखें तो इकोलॉजी वर्ड आपका आइकॉस और लॉगस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आइकॉस मीन्स होता है घर या वासस्थान और लॉगस मीन्स होता है स्टडी या अध्ययन। किसका अध्ययन? घर या वासस्थान का अध्ययन। अब किसके घर या वासस्थान का अध्ययन? तो जो सजीव होंगे उनके घर या वासस्थान का अध्ययन, क्योंकि जो निर्जीव हैं वो तो घर का निर्माण करेंगे ही नहीं। भाई करेंगे कैसे और किस लिए करेंगे? कोई मकसद ही नहीं है घर निर्माण करने का। तो इकोलॉजी मतलब घर का अध्ययन या वासस्थान का अध्ययन। ऑइकॉस एंड लॉगस से मिलकर बना हुआ है। ऑइकॉस मीन्स घर या वासस्थान और लॉगस मीन्स होता है स्टडी। तो घर या वासस्थान का अध्ययन हम करेंगे किसके? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सजीव है, क्योंकि निर्जीव तो घर बनाएगा नहीं भाई, उसे घर की जरूरत भी तो नहीं है। तो जब उसे घर की जरूरत है नहीं तो फिर बनाएगा क्यों? क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा वो घर बनाने में? बात समझ में आ रही है ना? आप घर कहां बनाएंगे? कोई भी सजीव हो घर कहां बनाएगा? घर बनाने के लिए उसके घर के लिए एक एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई भी व्यक्ति घर का निर्माण करना चाहता है तो बहुत सारी चीजें उसके बारे में सोचता है
कि जहां मैं घर बना रहा हूं वहां पे किस किस चीज की सुविधा है, कौन कौन सी असुविधाएं हैं, इन असुविधाओं को हम किस तरह से सुविधा में बदल सकते हैं या नहीं बदल पाएंगे या बदल पाएंगे, मतलब बहुत सी संभावनाएं असंभावनाएं उसके दिमाग में बहुत से विचार आते हैं। और फिर जब वो घर का निर्माण कर लेता है तो फिर उस घर का वातावरण वो बेहतर बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा या कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा जो ये सोचता हो कि मेरे घर का वातावरण कलहपूर्ण हो, शांतिपूर्ण ना हो, हमेशा झगड़े लड़ाई हो। ऐसा कोई चाहता है क्या? नहीं चाहता ना। तो जो घर का एक वातावरण होना चाहिए वो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, साथ ही साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार एक दूसरे के साथ करना चाहिए घर में। आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनका आपस में भाई बहन का लफड़ा झगड़ा होता रहता होगा। कभी कभी मम्मी की डांट भी पड़ती होगी, पापा की डांट पड़ती होगी, अम्मी अब्बू की डांट पड़ती होगी ना। जो भी आप कहते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मम्मी पापा की ही, अम्मी अब्बू की भी, खाला की भी, है ना, सबकी डांट पड़ सकती है। लेकिन जब हम वातावरण बेहतर बनाए रखेंगे, घर का वातावरण, तो फिर मेरे ख्याल से कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा और आप भी सुकून से अपना समय बिताएंगे घर में और घर वाले भी आप पर खुश रहेंगे। तो जो आपके घर का वातावरण है ना, उससे जो आपका एक संबंध बन चुका है, जो एक रिलेशन बन चुका है, ये आपका और उस वातावरण से परिस्थिति को दर्शाता है। ये इकोलॉजी है आपका, समझ में आ रहा होगा। ऐसी कोई भी जीव जिस भी वातावरण में रहता है वो उसका और उसके वातावरण का एक रिलेशन बन जाता है, और इसी रिलेशन की स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। तो इतना तो समझ में आया आपके। इकोलॉजी की मीनिंग जो है वो आपके समझ में आ गया। अब हम आगे बात करने वाले हैं इकोलॉजी के डिफिनीशन की। तो चलिए देखते हैं इकोलॉजी का डिफिनीशन क्या है। मीनिंग एंड डिफिनीशन की बात करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं कि जीव का उसके पर्यावरण के, जीव का उसके पर्यावरण में अध्ययन, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। जीव का उसके पर्यावरण में अध्ययन इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। कहने का मतलब है कोई भी जीव हो उसके पर्यावरण में उसका अध्ययन किया जाए। ऐसा नहीं कि जीव का जो फेवरेबल कंडीशन है वहां से हटा के फिर अध्ययन करोगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर उसके फेवरेबल कंडीशन से उसको हटा दिया जाए किसी भी एनिमल को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो क्या होगा, वो जीव बहुत ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, हमारा वातावरण है,
अब अगर हमको किसी ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहां पे एयर ही ना हो, ऑक्सीजन ही ना हो, और वहां पे हमारे और उस एटमॉस्फेयर के बीच स्टडी की जाए, तो हम कितने टाइम तक जिंदा रहेंगे और कितने टाइम तक इंटरेक्शन कर पाएंगे उस एटमॉस्फेयर से। तो कहने का मतलब है जीव का उसके वातावरण में अध्ययन इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। मतलब जब जीव का उसी के वातावरण में, जिस वातावरण में वो रह रहा है, जिस पर्यावरण में रह रहा है, उसी में हम उस जीव का अध्ययन करेंगे तो वो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, आप तो इकोलॉजी वर्ड समझ गए, इकोलॉजी तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। अब हम यहाँ पे एक वर्ड और आया, पर्यावरण। इसको भी डिफाइन कर देते हैं। देखिए पर्यावरण क्या है। पर्यावरण, ये जो पर्यावरण वर्ड है, ये परिधन आवरण से बना हुआ है। अब परि मतलब होता है चारों ओर, और आवरण मीन्स होता है घेरा। कहने का मतलब है कि कोई भी जीव वो सराउंड रहता है एक इन्वायरमेंट से, एक घेरे से, चाहे वो आपका एयर का हो या किसी अन्य चीज का हो, तो एक उसकी सराउंडिंग होती है। अब अगर हम इसके परिभाषा की बात करें, इसकी डिफिनीशन की बात करें एनवायरनमेंट की, तो हम कह सकते हैं कि जीव अपने चारों तरफ जिन पदार्थों से अब यहां पदार्थों से हमारा मतलब सजीव निर्जीव सब हो जाएगा। से घिरा रहता है, उसका पर्यावरण कहलाता है। ओके, देखिए पर्यावरण परिधन आवरण से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है चारों तरफ एक घेरा। और पर्यावरण की अगर परिभाषा हम देखें तो जीव अपने चारों तरफ जिन पदार्थों से घिरा होता है, वो चाहे सजीव पदार्थ हो या निर्जीव पदार्थ हो, वो उसका पर्यावरण कहलाता है। तो अब देखो पर्यावरण, हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है वो दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, सजीव और निर्जीव, या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक या नॉन बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट। हिंदी में बोलेंगे सजीव और निर्जीव। तो ये सजीव और निर्जीव होते क्या है, बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं सजीव और निर्जीव की। मतलब पर्यावरण के या एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट हैं, जो घटक हैं, जो अवयव हैं, वो हैं आपके सजीव और निर्जीव। ये अब सजीवों में, जैसे सजीव में कौन आएगा, सजीव में आएंगे आपके जो भी जीव जंतु हैं,
और पेड़ पौधे हैं। ये सब आपके सजीव में आएंगे। और निर्जीव में कौन आएगा? तो निर्जीव में आपके कौन आएंगे? निर्जीव में भाई जिसमें जान नहीं होगा वही निर्जीव में आएगा। तो निर्जीव में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे आपका मिट्टी हुआ, पर्वत हुआ, नदी हुआ, झरना हुआ, झील हुआ, ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो आपके निर्जीव वातावरण में आएंगी। और ये निर्जीव वातावरण भी बहुत जरूरी होता है किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए। कहने का मतलब है अगर किसी भी जीव को जीवित रहना है तो फिर इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब एक ऐसे वातावरण की, एक ऐसे पर्यावरण की जरूरत पड़ेगी जिसमें वो अपने आप को सरवाइव कर सके और जो सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना हुआ हो। तो स्टूडेंट्स, आज ये इंट्रोडक्शन था इकोलॉजी का, और आज की क्लास में बस इतना ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं डिफिनीशन ऑफ इकोलॉजी के बारे में। तो आज जो हमने पढ़ा उसको हम फिर से एक बार रिपीट करते चलते हैं। देखिए, इकोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा। इकोलॉजी वर्ड आइकॉस एंड लॉगस से मिलकर बना हुआ है। आइकॉस मीन्स होता है घर या वासस्थान, लॉगस मीन्स होता है अध्ययन। घर या वासस्थान के अध्ययन को हम इकोलॉजी बोल सकते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन अगर देखी जाए तो इकोलॉजी वर्ड की अगर हम सीधी सी मीनिंग देखें तो कह सकते हैं जीव का उसके पर्यावरण के अध्ययन, इसके पर्यावरण में अध्ययन इकोलॉजी या परिस्थिति कहलाता है। मतलब किसी भी जीव का उसके पर्यावरण में, जिस एटमॉस्फेयर में है उसी में अगर हम उसकी स्टडी करें, उसके मतलब कि पर्यावरण और उसके बीच जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसके बारे में अगर हम स्टडी करें तो उसे हम इकोलॉजी का नाम देते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण दो शब्दों से परिधन आवरण से मिलकर बना हुआ है। परि का मतलब होता है चारों और आवरण मतलब एक घेरा। जीव अपने चारों तरफ जिन पदार्थों, चाहे वह सजीव निर्जीव, जिनसे भी घिरा हुआ होता है वह उसका पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण सजीव तथा निर्जीव दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। और सजीव में जीव जंतु आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे, और निर्जीव में बहुत सारी चीजें, आपके घर में रखा हुआ फर्नीचर भी आएगा, टेबल भी आएगा, चेयर भी आएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू। आज की क्लास के लिए बस इतना है।